हमारे यहाँ ना जितने प्लेन्स वॉर के अंदर गिरते हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा प्लेन जो है ना हमारे बिना वॉर के गिर जाते हैं। फ्लाइंग कॉफिन है, उड़ता हुआ ताबूत है, कभी भी उड़ता है कभी भी गिर जाता है, कभी उड़ता है कभी गिर जाता है। 400 से ऊपर पायलट शायद हमारे इसमें मर चुके हैं, 400 से ऊपर। सवाल है कि भारतीय वायुसेना आखिरकार खराब जेट्स क्यों इस्तेमाल कर रही है। ये वही जैगवार जेट है जो 4 महीनों में अब 3 बार क्रैश हो गया है, 50 से ज्यादा हादसे हो गए हैं और अभी तो भारतीय वायुसेना इस जैगवार को 2040 तक इस्तेमाल करेगी। साल भर में ये तीसरी बड़ी घटना है कि आखिर कब तक हमारे देश में यूं ही फाइटर जेट क्रैश होते रहेंगे। मेंटेनेंस नहीं है। तो खड़ा करो पेट्रोल भरो उड़ जाओ, खड़ा करो पेट्रोल भरो उड़ जाओ। अरे भाई देख तो लो उसके कलपुर्जे ठीक है कि नहीं है, वो उड़ने काबिल है कि नहीं है। तो एयरफोर्स के इंजीनियर क्या कर रहे हैं? अगर उड़ते उड़ते तुम गिर रहे हो तो कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली? भारत के अंदर निर्णय लेना सरकारों के लिए इतना मुश्किल है या इच्छा शक्ति का अभाव है? कहीं गरीब तो नहीं है हम बहुत ज्यादा, या फिर कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है जो हम देशवासियों को नहीं पता है बस और वो चले जा रही है कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर चले चलो। कि अगर आपके ऑपरेशनल सेफ्टी ही नहीं है, आपकी मेंटेनेंस ही नहीं है, मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है या ढंग से कलपुर्जे ही नहीं है, तो भैया क्यों उड़ा रहे हो? क्यों अपने जो हमारे कीमती जाने हैं पायलट्स की उसको क्यों ताक पे लगा रहे हो तुम? भारतीय एयरफोर्स इस वक्त इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट इसलिए बन चुकी है कि भारतीय खुद भी परेशान है, बल्कि पूरी दुनिया की वो कंपनियां जो उन्हें जहाज देती हैं वो भी परेशान हैं, सर पकड़ कर बैठ गई हैं कि इन लोगों का क्या किया जाए कि इन्हें हम दुनिया के एडवांस तरीन जहाज भी दे दें तो इन्हें पता नहीं लगता कि इनसे जहाज गिर जाते हैं। अब ये जो जहाज जगुआर गिरा है ये भी कोई कम जहाज नहीं था, जबकि भारतीय मीडिया के जो सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि इसमें पुर्जे ठीक नहीं लगाए गए थे, जबकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ये कहती हैं कि सबसे पहले तुम जहाज उड़ाने वाले की अच्छी तरबियत करो। इवन के प्रवीण साहनी जो कि भारत के जाने माने एनालिस्ट हैं वो भी इस बात पर तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पायलट्स की तरबियत में कोई ना कोई कमी है कि हम दुनिया के एडवांस तैयारे भी गिरवा देते हैं। अब रफाल की एग्जाम्पल ही देख लीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर तो इन्होंने शुरू किया लेकिन पहली ही रात इन्होंने 6 जहाज गिरवा दिए, जिनमें 3 दुनिया के एडवांस तरीन राफेल जहाज थे जो कि इससे पहले कभी भी किसी एयर बैटल में गिरे नहीं हैं। अब उस कंपनी के लिए अलग से एम्बेरसमेंट, जैगवार बनाने वाली फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी के लिए अलग से एम्बेरसमेंट, इससे पहले ये मिग की माँ बहन अलग से कर चुके हैं। और यही वो वजह है कि अब भारत के सहाफ़ी खुद उंगली उठाना शुरू हो चुके हैं भारत की सरकार पर और अपनी एयरफोर्स पर। और यही सब कुछ आज की इस वीडियो में हम भारतीयों ही की जुबानें सुनते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस बारे में आप क्या राय रखते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। ना जितने प्लेन्स वॉर के अंदर गिरते हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा प्लेन जो है ना हमारे बिना वॉर के गिर जाते हैं। मिग 21 तो आपको पता ही है, फ्लाइंग कॉफिन है, उड़ता हुआ ताबूत है, कभी भी उड़ता है कभी भी गिर जाता है, कभी भी उड़ता है कभी गिर जाता है। 400 से ऊपर पायलट शायद हमारे उसमें मर चुके हैं, 400 से ऊपर 30-40 सालों में। अब 4 महीने में 3 जगुआर विमान गिर गए, 4। एक तो कल ही गिरा, अभी इससे पहले एक मार्च में गिरा, फिर एक अप्रैल में गिरा, और साथ में अभी कल जो गिरा अभी 2 दिन पहले उसमें 2 पायलट मर गए, इससे पहले भी 1-2 पायलट मर गए। भाई एक बात सोचो, ये इतने हादसे क्यों हो रहे हैं? एक सीधी सादी उसकी वजह भैया मेंटेनेंस नहीं है। तो खड़ा करो पेट्रोल भरो उड़ जाओ, खड़ा करो पेट्रोल भरो उड़ जाओ। अरे भाई देख तो लो उसके कलपुर्जे ठीक है कि नहीं है, वो उड़ने काबिल है कि नहीं है। तो एयरफोर्स के इंजीनियर क्या कर रहे हैं? अगर उड़ते उड़ते तुम गिर रहे हो तो वो कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली? याद रहे कि एयरफोर्स के जो इंजीनियर्स होते हैं वो एक इंटेग्रल पार्ट होते हैं किसी भी फिजाइया का, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होता है पायलट के बाद इंजीनियर्स का होता है। सवाल है कि भारतीय वायुसेना आखिरकार खराब जेट्स क्यों इस्तेमाल कर रही है। ये वही जैगवार जेट है जो 4 महीनों में अब 3 बार क्रैश हो गया है, 50 से ज्यादा हादसे हो गए हैं और अभी तो भारतीय वायुसेना इस जैगवार को 2040 तक इस्तेमाल करेगी। ऐसा क्यों होगा? आपको पता है ना राजस्थान के चुरू में क्या हुआ है। इसी जैगवार विमान में, इसी फाइटर जेट्स में 2 पायलट्स की मौत हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका कारण क्या है। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे ये जो जैगवार जेट है जो इंडियन एयरफोर्स के पास है, इधर राजस्थान के चुरू डिस्ट्रिक्ट में आपने सबने ये खबर देख ली होगी कि कैसे दोनों पायलट की मौत हो जाती है। और ये वही जैगवार जेट है जो इसी 2025 की बात कर लेते हैं तो एक हादसा तो जामनगर में गुजरात में हुआ था जहां पर एक पायलट की मौत हो गई थी, फिर अंबाला में भी हुआ था हरियाणा में। हालांकि पायलट ने इजेक्ट कर दिया था खुद को, लेकिन इधर जो राजस्थान में चुरू में हुआ, दोनों पायलट की मौत हो गई और लिटरली उनके टुकड़े मिले हैं जमीन पर बिखरे हुए।
मंगलवार 9 जुलाई की सुबह एक इंडियन फाइटर जेट के क्रैश होने की खबर आई। इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स शरद कुमार और मंजीत नेगी के हवाले से कुछ जानकारियां सामने आई हैं, जिनके मुताबिक यह विमान इंडियन एयरफोर्स का जैगुआर फाइटर जेट था। राजस्थान के चूरू जिले में रतनगढ़ है। रतनगढ़ के भानुदा गांव में यह जेट सुबह क्रैश हुआ। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि पहले एक तेज धमाका हुआ, फिर खेतों में आग की लपटें और धुआं नजर आने लगे। कई गांव वालों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा, जिसके चलते हादसे के तुरंत बाद ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गांव वालों ने बताया कि पहले हम दहशत में आ गए, उसके बाद हम लोग दौड़कर वहां पहुंचे। हमने अपने स्तर पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मलबा पूरी तरह बिखर चुका था। खबर मिलते ही चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराना और पुलिस अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तुरंत ही वो रवाना हो चुके थे। राजस्थान के चूरू जिले में बुधवार 9 जुलाई को दोपहर 12:40 पर भारतीय वायुसेना का एक जगुआर फाइटर जेट क्रैश हो गया। यह हादसा सूरतगढ़ एयरबेस से करीब 160 किलोमीटर दूर हुआ। हादसा इतना भयानक था कि विमान के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इलाके में आग लग गई और वहां गड्ढा तक बन गया। इस ट्रेनिंग मिशन में वायुसेना के 2 जाबाज पायलट सवार थे, स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह देवरा। दोनों की इस हादसे में शहादत हो गई। शहीद स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु हरियाणा के रोहतक जिले के देव कॉलोनी के निवासी थे। जज्बा ऐसा कि बचपन से कहते थे, मैं उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। लोकेंद्र के पिता जोगेंद्र सिंधु महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी कि MTU से 2023 में रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट थे। लोकेंद्र ने भी MTU कैंपस स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की थी और इसके बाद एयरफोर्स ज्वाइन की थी। साल 2011 में वो वायुसेना में पायलट बने और कर्नाटक के बीदर से अपनी पहली पोस्टिंग शुरू की। इसके बाद पश्चिम बंगाल और अब राजस्थान के सूरतगढ़ में स्क्वाड्रन लीडर के रूप में तैनात थे। हाल ही में 10 जून 2024 को उनके घर बेटे का जन्म हुआ था। 30 जून को वो ड्यूटी पर वापस लौटे थे। ड्यूटी पर लौटने से पहले उन्होंने अपने नवजात बेटे की तस्वीर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर की थी और पिता से बात करते हुए कहा था कि बेटे का चेहरा देखना है। 2025 में तीसरी दुर्घटना है। ये तस्वीरें बाहर आती हैं, तस्वीरें देख करके हर व्यक्ति यही सोच रहा होता है कि इस तरह की दुर्घटना में जो भी होगा उसका निशान भी नहीं बचा होगा। और ये सच भी है साथियों। इसमें जो शहीद हुए हमारे पायलट्स हैं, उनके शव बहुत ही क्षत विक्षत स्थिति में मिले। यहां पर तस्वीरें ग्रामीणों की है, यहां पर तस्वीरें विमान के उन टुकड़ों की है जिन्हें आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। यहां पर बैज मिला इस विमान का कि इसका नाम सैपकैट जगुआर था। हमारे 2 पायलट स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह इसमें शहीद हो गए। आज का सेशन इसी बात पर है। कल ये बड़ी सुर्खी बनी, साल भर में ये तीसरी बड़ी घटना है। ऐसे में आज का बड़ा सेशन इस बात पर है कि आखिर कब तक हमारे देश में यूं ही फाइटर जेट क्रैश होते रहेंगे। आपका तर्क हो सकता है कि सर फाइटर जेट्स बने ही उड़ने के लिए हैं, विमान चलते हैं तो गिरते हैं। एक साल में 3 फाइटर जेट गिरना। अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंधु के टाइम पर जब पाकिस्तानियों ने यह फेक खबर उड़ाना शुरू करी थी कि हमने भारत के इतने फाइटर जेट गिरा दिए, समस्त भारतीय उद्विग्न थे इस बात से कि तुम नंबर भी कैसे बढ़ा सकते हो। अगर थोड़ी कैजुअलिटीज हैं तो हमारी सेना बताएगी, हमारी तरफ से बताया जाएगा कि क्या हुआ है, लेकिन हमने इतने गिरा दिया, हमने उतने उड़ा दिया। हम उस बात से बड़े ही परेशान थे। और हम खुद से कितने विमान गिरा ले रहे हैं। हमने तो ये दुश्मनों को मारने के लिए रखे थे, हम ट्रेनिंग में गुड़ जा रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है भाई साहब कि अगर आपके ऑपरेशनल सेफ्टी ही नहीं है, आपकी मेंटेनेंस ही नहीं है, मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं है या ढंग से कलपुर्जे ही नहीं है, तो भैया क्यों उड़ा रहे हो? क्यों अपने जो हमारे कीमती जाने हैं पायलट्स की, उसको क्यों ताक पे लगा रहे हो तुम? पर कोई सुनता है क्या? एयरफोर्स के चीफ AP सिंह कई बार शिकायतें कर चुके हैं कि हमारे पास तो हवाई जहाज ही नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। पर कोई सुनता है क्या? एक 36 राफेल 11 साल में लेके बैठे, 100 से ऊपर तो प्लेन आपकी जा चुके हैं 11 साल में। इंडक्ट क्या किया आपने? 36 गए कितने? 100 से ऊपर। हर साल 5, 7, 8, 10 तो भैया ऐसे ही गिर जाते हैं आज की डेट में, क्रैश ही हो जाते हैं। कोई महीना नहीं गुजरता जब खबर नहीं आती कि एक प्लेन क्रैश हो गया। कभी मिग क्रैश हो गया, कभी सुखोई क्रैश हो गया, कभी जगुआर क्रैश हो गया, कभी कोई क्रैश हो गया, कभी कोई क्रैश हो गया। अभी वो राफेल वालों ने बोला था कि हाँ अभी युद्ध के दौरान एक राफेल क्रैश हो गया। बोलते ऊपर चला गया था, ज्यादा नीचे आ ही नहीं पाया, लुढ़क गया। राफेल के बारे में अगर उस CEO की बात मान भी जाए, फिर भी इन पर ही लानत पड़ती है भारतीयों पर कि जहाज ऊपर गया और नीचे नहीं आया, ऊपर ही चला गया। कहाँ गया भाई? उसका रैकेज कहाँ पर गिरा? यानी टेक्निकल ग्राउंड्स पर जो है वो इसमें इश्यूज आए हैं और फिर वो गिरा है। पाकिस्तान के मिसाइल हिट हुए हैं, मान लो थोड़ी सी शर्म बाकी रह जाएगी, थोड़ी सी इज्जत जो है वो तुम्हारी वैसे तो है नहीं, लेकिन शायद थोड़ी बहुत बच जाए। चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं।
और रिपोर्ट तो ये बता रही है एविएशन सेफ्टी नेटवर्क की कि पिछले 10 सालों में देखें तो ये वही जैगवार विमान है जो कि 12 बार क्रैश हो चुके हैं, 12 बड़े हादसे हो गए हैं। इनफैक्ट अगर मैं 45 इयर्स का आंकड़ा देख लेती हूं, 50 से ज्यादा मिसहैप्स, हादसे हो चुके हैं इसी जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट के। तो आखिरकार भारतीय वायुसेना इसको क्यों इस्तेमाल कर रही है और 2040 तक क्यों इस्तेमाल करेगी? ये वही जैगवार फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब क्या करें, ये इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। F-35 इन्हें मिलना नहीं है, Su-57 उन्होंने ले नहीं सकते क्योंकि अमेरिका जो है वो डंडा देगा। तो इनके पास ऑप्शन कोई बचता नहीं है, अपने ये बना नहीं सकते। अभी तक तेजस का Mark 1 नहीं बना इनसे, तो रह सह कर इनके पास वही पुराने खटारा जहाज़ हैं, तो उन्हीं को चलाना है इन्होंने। अब ये बेचारे एयरफोर्स वाले क्या करें, वो तो पीटता रहता है रोज़ाना आकर उनका एयर चीफ कि मुझे जहाज़ दो, मुझे तेजस ही बना कर दे दो। कौन सुनता है इनकी? नरेंद्र मोदी को कोई बड़ा माल मिलेगा तो कुछ जहाज वगैरह भी खरीदेगा। जो कि 1979 में, सोचिए 1979 में इंडियन एयरफोर्स को मिला था। कारगिल वॉर में बहुत क्रूशियल रहा, बहुत बड़े बड़े मिशन किए। लेकिन अब जितने भी दूसरे देश इसको इस्तेमाल करते थे, चाहे वो फ्रांस हो, यूके हो, ओमान हो, नाइजीरिया हो, इन सब ने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया, रिटायर कर दिया इस फाइटर एयरक्राफ्ट को। पर भारतीय वायुसेना भी रिटायर नहीं कर रही है, अभी इसको और 2040 तक इस्तेमाल करेगी। तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता देती हूं कि भारतीय वायुसेना में ये खराब जेट्स क्यों हैं। इसके पीछे की मजबूरी भारतीय वायुसेना की भी है। 1960s में ये जो जैगवार फाइटर जेट्स है वो बने, 1975 में भारत को मिले, यानी इंडियन एयरफोर्स को मिले। अब 2024 तक इसको इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। ब्रिटेन और फ्रांस ने इसको मिलकर बनाया था। 1979 के पहले की बात कर रहे हैं। पहले इसको सिर्फ और सिर्फ जेट ट्रेनर के लिए बनाया गया, लेकिन फिर इसको ताकतवर किया गया। वीडियो आपने देखी एयरफोर्स के बारे में, भारतीय एयरफोर्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।